अध्याय 229 बुलडोज़र से 1। हमारा स्कूल प्रतिभाओं का पोषण करता है। हो सकता है कि वांग शियान कक्षा छोड़ने में गलत रहे हों, लेकिन उनकी जिम्मेदारी की भावना किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। आइए भविष्य में बस एक आंख बंद करें। ये रिवरटाउन विश्वविद्यालय में सबसे सकारात्मक और उत्साहजनक मामला है। ये क्यों नहीं? हम इस साल के बजट से कुछ खर्चों में कटौती कर सकते हैं और वू जुआन की चिकित्सा बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वांग जियान द्वारा दान किए गए $51 मिलियन का उपयोग जरूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए किया जाएगा। हम छात्रों को यह नहीं सोचने दे सकते कि स्कूल एक छात्र जितना नहीं कर रहा है। रिवरटाउन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल ने उत्साह के साथ कहा। महान, सहमत होना। हम शिक्षक दिवस से कुछ कल्याणकारी कटौती कर सकते हैं। कार्यालय में कुछ पुराने प्राध्यापकों और शिक्षकों ने चर्चा की और उनके चेहरों पर मुस्कान छा गई। शिक्षा उद्योग के हिस्से के रूप में वे सभी शीर्ष बुद्धिजीवी थे और इसलिए औसत लोगों की तुलना में उनकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अधिक मजबूत थीं। दुनिया अभी भी दयालु लोगों से भरी पड़ी है। वांग शियान मुस्कुराते हुए कार्यालय से बाहर चला गया क्योंकि वह चिरपरिचित मूड में था। वह स्कूल को फोन कर सकता था और उनकी अनुपस्थिति पर आंखें मूंद लेने के लिए कह सकता था। वह बिना परीक्षा दिए आसानी से स्नातक भी हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अहंकारी हो सकता है या कुछ लोगों को कुचल भी सकता है। हालांकि कुछ चीजों के लिए उनके अपने सिद्धांत थे। वांग जियान ने नहीं सोचा था कि वह एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने खलनायक बनने की कोशिश नहीं की। वह दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा दूसरे उसके साथ करते हैं। चिलचिलाती मनोदशा के साथ वांग शियान स्कूल से बाहर चला गया। वह प्रवेश द्वार पर आया और वांग दहाई और गिरोह को वहां उसका इंतजार करते देखा। क्या आपने इसे सुलझा लिया है, ओल्ड वैंग? क्या काउंसलर ने कुछ कहा? वांग दहाई ने जैसे ही वांग शियान को बाहर निकलते देखा, वे चिल्लाए। सब कुछ तय हो गया है। वांग शियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो चलते हैं और हमारा रात का खाना खाते हैं। चल दर जांग का पालन करें और हम इसका आनंद लें। झांग फैंग और झांग वेन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजाक किया। बस तभी स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्पोर्ट्स कारों की तेज आवाज सुनाई दी। वाह, ये हुआ ज़ेमिंग और अन्य 3 शिकारी हैं। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, एस्टन मार्टिन वनिक्विश, फरारी FF और फरारी F12 बर्लिनेटा। सभी कारों की कीमत 5-5 लाख से अधिक है। मोडू के ये 4 लोग बहुत अमीर हैं। वे अमीर और सुंदर हैं। दुनिया कितनी अनुचित है। वाह, बहुत बढ़िया। वे शांत स्पोर्ट्स कार हैं। 4 कारों का योग 20 मिलियन से अधिक होता है। हुआ ज़ेमिंग और उसका गिरोह बहुत अच्छा है। कितना अच्छा होता कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड्स में से एक होती। प्रवेश द्वार पर सभी छात्र छात्राएं आश्चर्य से झूम उठे। लड़कों को जलन हो रही थी जबकि लड़कियां कारों की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थीं। 4 कारें एक क्षैतिज पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर बाहर जा रही थीं। उन चारों के चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ। अचानक बीच में हुआ ज़ेमिंग ने अपने सामने लोगों को देखकर ताना मारते हुए हॉर्न बजाया। अन्य 3 ने उसकी दिशा में देखा। हुआ ज़ेमिंग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया और पूछा, चलो एक खेल खेलते हैं क्या हम? हान जुनमिंग और बाकी लोग एक सेकंड के लिए ठिठक गए और आगे की ओर देखने लगे। जरूर, चलो एक खेल है। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और कहा। 3-2-1। हान जुनमिंग, जिनकी कार बाहर की तरफ थी, ने ताना मारते हुए उल्टी गिनती शुरू की। जब उसने 1 की गिनती की तो 4 स्पोर्ट्स कारों के इंजन गर्जना करने लगे। इस तरह की सुपीरियर स्पोर्ट्स कारों में भयानक गति होती थी जब उनके इंजन चालू होते थे। वे आगे बढ़े जैसे कि वे चिड़चिड़े बैल हों। वरुम एक सवारने वाले इंजन की आवाज आती है और जमीन पर टायरों की रगड़ से एक ही समय में हवा कट जाती है। वांग शियान और उनके आगे का गुट जब अपने पीछे कार के इंजनों की आवाज सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। आह! जब झांग वेन, वांग दहाई और झांग वेन की गर्लफ्रेंड ने 4 स्पोर्ट्स कारों को तेज गति से चार्ज होते देखा तो वे डरावनी आवाज में चिल्ला उठी। वांग दहाई और बाकी लोगों के भावों में भारी बदलाव आया। उनके चेहरे तुरंत मुरझा गए। हालांकि 4 स्पोर्ट्स कारें तैर गईं और उनके चारों ओर बहाव हो गया। वांग शियान और बाकी लोग ठंडी दिखने वाली बहाव से घिरे हुए थे। हवा की लहरें वांग जियान और समूह से टकराईं, जिससे हवा में धूल आ गई। 4 सर्वोच्च स्पोर्ट्स कारें समान रूप से एक साथ बह रही थीं। इस तरह के कौशल और दृश्य प्रभावों ने सभी को चकित कर दिया। FML, ये बहुत अच्छा है। बहाव। जब 4 कारें एक साथ बहती हैं तो वे आश्चर्यजनक लगती हैं।
एक रेसर के पास भी ऐसा कौशल नहीं है। कूल, सो फक्रिंग कूल। आसपास के छात्रों और दर्शकों ने अपने मुंह को खोलकर देखा क्योंकि 4 स्पोर्ट्स कारों ने अपना ड्रिफ्ट किया। सभी के चेहरों पर रोमांच चढ़ रहा था। फू तारांकन के यू वांग दहाई, जो केंद्र में थी, ने सू कियान को गले लगाया और गुस्से से डांटा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। झांग वेन, झांग फैंग और उनकी गर्लफ्रेंड खराब दिख रही थी। जब कारों ने चार्ज किया और उनके चारों ओर बहाव किया तो उन्हें अपने जीवन का झटका लगा। वांग जियान, जो समूह के केंद्र में खड़ा था, ने अपनी अभिव्यक्ति डूबते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वरुम ड्रिफ्ट के 4-5 चक्कर लगाने के बाद चारों स्पोर्ट्स कारें फिर कतार में खड़ी हो गईं। वांग शियान और उसके गुट के सामने 4 चेहरे दिखाई दिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। जूनमिंग, आप अद्भुत हैं। स्पोर्ट्स कार से एक रोमांचित आवाज सुनाई दी। वांग दहाई और बाकी लोगों ने अपनी आंखें खोली और भयानक भावों से देखा। हुआ ज़ेमिंग, हान जुनमिंग और बाकी लोग अलग अलग एक स्पोर्ट्स कार चला रहे थे, जबकि खूबसूरत जुड़वा क्रमशः हान जुनमिंग और दूसरे लड़के की कार में बैठे थे। इस समय जुड़वा बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे थे और उन्होंने वांग जियान और बाकी लोगों पर मजाकिया भावों के साथ नजर डाली। हे ब्रैट, ये रिवरटाउन है, मगर इससे क्या? हान जुनमिंग ने कार की छत खोली। एक जोड़ी धूप के चश्मे के साथ उसने अपना हाथ कार के दरवाजे पर रख दिया। जब उसने वांग शियान से पूछा तो वह उकसाने वाला लग रहा था। अरे, मुझे परवाह नहीं है कि यह जगह कहाँ है, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद को देखें। नहीं तो खेल चालू है। आप हमारे ड्राइविंग कौशल को कैसे ढूंढते हैं? क्या हम इसे फिर से करना चाहते हैं? अन्य 2 लोगों ने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उनकी ओर देखा। हमें फिर कभी उकसाओ मत, तुम लोग उसके बाद के परिणाम नहीं झेल सकते। बीच में हुआ ज़ेमिंग ने अपनी थोड़ी उठा ली और वांग शियान और उसके गुट को तिरस्कारपूर्वक ताना मारा। फू तारांकन के यू अपमान सुनकर झांग फैंग, झांग वेन और वांग दहाई आग बबूला हो गए। वांग दहाई, जो हमेशा की तरह अधीर थे, लगभग उन पर आरोप लगाना चाहते थे। दहाई, नहीं, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सू कियान ने जल्दी से उसे वापस पकड़ लिया। इसे भूल जाओ, चलो उन्हें अनदेखा करें। झांग वेन और झांग फैंग की सभी गर्लफ्रेंड का रंग फीका पड़ गया था। उनमें से कोई भी सरल नहीं दिखता है। चलो उन्हें नाराज मत करो। उनमें से प्रत्येक एक स्पोर्ट्स कार चला रहा था जिसकी कीमत 5 मिलियन से अधिक थी। वे ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे जो इस तरह से कार चलाने का खर्च उठा सकते थे। उनकी राय में वांग शियान भी उनसे बहुत दूर था। कचरा, अगली बार बहुत अहंकारी मत बनो। सुंदर जुड़वा बच्चों ने स्पोर्ट्स कारों में अपनी बीच की उंगलियों को अवमानना के साथ दिखाया। अध्याय 230 2 के माध्यम से बुलडोजर। अरे संकी, उस समूह ने हुआ ज़ेमिंग और उसके दोस्तों को कैसे नाराज किया? ये सही है, उन्होंने हुआ ज़ेमिंग और उसके दोस्तों को कैसे नाराज किया? वे सचमुच दुर्भाग्यशाली हैं। मैंने सुना है कि हुआ ज़ेमिंग और उसके अन्य 3 दोस्त वास्तव में उग्र हैं। हुआ ज़ेमिंग, हान जुनमिंग और अन्य 2 लोग बहुत मजबूत परिवारों से आते हैं। वे स्वयं भी दबंग हैं। बहाव अभी आश्चर्यजनक था। वे सिर्फ उन्हें अपमानित कर रहे हैं। क्या वह वांग शियान नहीं है? हाँ, वह वांग शियान है, जो हमारे स्कूल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह कुछ समय के लिए लापता हो गया। उसने हुआ ज़ेमिंग और उसके दोस्तों को कैसे नाराज किया? आसपास के छात्रों ने बातचीत की और पूछताछ की। ये वास्तव में वांग शियान है। वह आसानी से स्कूल के सबसे अविश्वसनीय छात्रों में से एक है और कम उम्र में ही मोटी कमाई कर रहा है। हालांकि वह अभी भी हुआ ज़ेमिंग, हान जुमिंग और उसके दोस्तों के समूह के साथ तुलनीय नहीं है। वांग जियान ने अपनी बहन के लिए $3-4 मिलियन मूल्य की एक बेंटली खरीदी और वह शक्तिशाली भी है। हालांकि ये स्पष्ट है कि हान जुनमिंग और उनके दोस्तों का समूह अधिक अविश्वसनीय है। उनमें से प्रत्येक के पास एक सुपरकार है जिसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन है। उद्धरण चिन्ह, मैंने सुना है कि उनके परिवार सैकड़ों खरबों से अधिक की संपत्ति के साथ गंदे अमीर हैं। वे मोडू में भी प्रभावशाली हैं, वह स्थान जहां अमीर इकट्ठा होते हैं। भीड़ ने धीरे से चर्चा की। हालांकि वांग जियान महान था और प्रथम श्रेणी के रेस्तरां का मालिक था, एक ऐसा रेस्तरां जिसे पूरे देश में जाना जाता था, फिर भी वह इन गंदे अमीर माता पिता से बहुत दूर था। जरा उन सुपरकारों पर एक नज़र डालें जो वे चला रहे हैं। उनमें से प्रत्येक की कीमत $5 मिलियन से अधिक है। स्कूल में मौजूद भीड़ ने यह नहीं सोचा था कि वांग शियान उनकी तरह अमीर और प्रभावशाली होगा।
इसके अलावा हुआ जेमिंग और समूह शक्तिशाली थे। उन्होंने कुछ समय पहले जू किंगचेन को चुनौती दी थी और उन्हें एक ही चाल से हरा दिया था। ये कुछ ऐसा था जो को चियानहू भी नहीं कर सके। हालांकि उनमें से 4 एक्सचेंज के छात्र थे जो हाल ही में रिवरटाउन विश्वविद्यालय में आए थे। उनकी प्रसिद्धि और ताकत वांग शियान से आगे निकल गई थी। समूह के अहंकारी रूप के बीच वांग शियान एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ सुपरकार की ओर चल पड़ा। जुड़वा बच्चों ने अवमानना के साथ उन्हें अपनी मध्य उंगली भी दिखाई। ओल्ड वांग, इसे जाने दो, आइए उनके साथ गणनात्मक न हों। वांग दहाई ने आगे बढ़कर वांग शियान से बात की और वांग शियान को चलते हुए देखा। हाँ, ओल्ड वांग, आइए उनके साथ गणनात्मक न हों। धत तेरी की, वे यहाँ केवल विनिमय छात्र हैं और फिर भी वे पहले से ही इतने अहंकारी हैं। झांग फैंग और झांग वेन आगे बढ़े और अपने गुस्से को रोकते हुए वांग जियान को मनाने की कोशिश की। वांग शियान ने अपना हाथ उन पर लहराया और अपने निकटतम सुपरकार की ओर चल दिया। उसने अपने दाहिने पैर से बोनट पर कदम रखा। तुम चारों निश्चित रूप से घमंडी हो, वांग शियान ने ठंडी टिप्पणी की। अपना पैर हटाओ। हान जुनमिंग ने जब वांग शियान को अपनी सुपरकार पर पैर रखते हुए देखा तो उन्होंने ठंडा जवाब दिया, इसे नीचे रखें, आप इस कार के लिए भुगतान नहीं कर सकते। सुंदर जुड़वा बच्चों ने वांग शियान से अवमानना के साथ कहा। बैम, वांग शियान ठंडेपन से मुस्कुराया और उस पर कुछ बार कदम रखा। उसने उन्हें देखा और चेतावनी दी, मैं आपको ये फिर से बता दूं, आप अभी रिवरटाउन में हैं। यदि आप खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। ड्राइविंग कौशल, मैं आपको दिखाता हूं कि ड्राइविंग कौशल क्या है और मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि क्या परिणाम कुछ ऐसा है जिसे मैं सहन कर सकता हूं। उन चारों ने जो कहा उसके जवाब में वांग शियान ने ठंडा जवाब दिया। एफ तारान कंसीके, मैं आपसे अपने लानत पर उठाने के लिए कह रहा हूं। क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? हान जुनमिंग चिल्लाया। न केवल वांग शियान ने उसे अनदेखा किया बल्कि वांग शियान ने भी बोनट पर कुछ और बार कदम रखा। हान जुनमिंग गुस्से में कार से बाहर निकले, जिसके बाद अन्य 3 भी उतर गए। ध तेरी की, वांग जियान हुआ जेमिंग हान जुमिंग और उनके दोस्तों के साथ आमने सामने जाने की कोशिश कर रहा है। वो तर्कसंगत नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट है कि वांग शियान एक ही समय में उन चारों को नहीं संभाल सकता। क्या उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी? भीड़ घटनाओं के विकास से हैरान थी और कानाफूसी करने लगी। अपने पैर नीचे रखें, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? हान जुनमिंग ने वांग जियान को कठोर रूप से देखा, जबकि हुआ जेमिंग और अन्य 2 लोग एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चले गए। वांग जियान मुस्कुराया और जवाब दिया, चूंकि आप खेलना चाहते हैं, मैं आपके साथ खेलूंगा। कार की तरफ चलने से पहले उसने अपनी लाइन पूरी करते ही अपने पैर हटा लिए। रास्कल, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। हान जुनमिंग ने वांग शियान की ओर इशारा करते हुए ठंडेपन से कहा। दिलचस्प, रिवरटाउन में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता, वांग जियान ने टिप्पणी की। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपना हाथ थोड़ा हिलाया। आपने मुझे जो ड्राइविंग कौशल दिखाया है वह बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। मैं तुम्हें कुछ कट्टर दिखाता हूँ। दूम दूम। जैसे ही वांग शियान ने बात की, इंजन के घूमने की आवाज थोड़ी दूर से जोर से गर्जना करने लगी। इंजन की गति किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। भीड़ के विस्मय के लिए एक बड़ी काली कार उनकी ओर आ गई क्योंकि भीड़ रास्ते से हटने की हड़बड़ी में भागी। वो है तारान कंसीके, क्या वह लॉरी है? आदमी, वह कारवा है। वह एक कारवा है। क्या दबंग कार है? यह एक सैन्य वाहन जैसा दिखता है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, भीड़ ने काले राक्षस की ओर देखा। ये 4 मीटर लंबा और 10 मीटर से अधिक लंबा था। अकेले इसका टायर पहले से ही एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा था। मैन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रॉस कंट्री कारवां का एक ब्रांड है। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। एक विशाल जानवर जैसी दिखने वाली दबंग कार सीधे आगे बढ़ी। ये है, अरे बाप रे, वो बड़ी कार क्या करने की कोशिश कर रही है? भीड़ से चीख पुकार मच गई। जब हान जुनमिंग, हुआ जेमिंग और उनके दोस्तों ने बड़ी कार को अपनी ओर आते देखा तो उनके भाव अचानक बदल गए। बूम! सभी के अविश्वास के लिए दबंग कारवां सीधे 4 सुपरकारों की ओर बढ़ गया। बड़े बड़े टायर लगभग सुपरकार जितने लंबे थे। भीड़ के विस्मय के लिए ये बुलडोजर चला गया। एक प्रीमियम क्रॉस कंट्री कारवां आसानी से 40 डिग्री ढलान का प्रबंधन कर सकता है। एक सुपरकार जिसका शरीर कम था, उसके सामने लघु प्रतीत होगी। विशाल कारवां का वजन 20 टन से अधिक था।
परिणाम की कल्पना करना आसान है अगर यह एक सुपरकार से टकरा जाए जिसका वजन सिर्फ 1 टन से अधिक हो। ये वैसा ही था जैसा सभी ने देखा था। हर किसी के विस्मय के लिए पहली सुपरकार उस क्षण ढह गई जब विशाल कारवां उसके ऊपर से गुजरा। जब पिछले पहिए लुढ़के तो सुपरकार डूब गई और लगभग जमीन से टकरा गई। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशाल कारवां में 8 पहिए थे। सुपरकार पूरी तरह से विकृत हो गई थी और उसमें से सफेद धुआं उठ रहा था। जल्द ही दूसरी सुपरकार ने पहले के भाग्य का अनुसरण किया। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, एस्टन मार्टिन वैंक्विश, फरारी FF, फरारी F12 बर्लिनेटा। एक के बाद एक वे चपटे होते गए। खामोश भीड़ में कर्कश आवाजें भयानक रूप से तेज थीं। इससे भीड़ की सांसें कुछ तेज हो गईं। बम! जब काले विशालकाय कारवां ने आखिरी सुपरकार को कुचल दिया तो यह अचानक और भारी पड़ाव पर आ गया। जैसे किसी नगर को घेरकर पशु रुक जाते हैं। दरार दरार काले विशालकाय कारवां के दरवाजे खुल गए। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी एक चमकदार मुस्कान के साथ नीचे चला गया। उसने वांग शियान को देखा और पूछा, यंग मास्टर, मेरा ड्राइविंग कौशल कैसा था? जब वह बोल रहा था तो उसने 4 कारों को ऐसे देखा जैसे वह अपनी उत्कृष्ट कृतियों का आनंद ले रहा हो। मैं फैसला उन 4 पर छोड़ दूंगा, वांग शियान ने खुशी से जवाब दिया। एंड नोट: वॉन्टमैन एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहन प्रदान करती है।